आइए अब देखते हैं कि स्वाइन फ्लू हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में फैलता कैसे है। सबसे पहली बात तो यह है कि स्वाइन फ्लू एक बहुत ही हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का मतलब कोई बीमारी जो एक जने से दूसरे जने को लग सकती है। हाईली कंटेजियस का मतलब है जो कांटेक्ट से एक जने के दूसरे जने के पास आने से बहुत आसानी से एक जने से दूसरे जने को लग सकती है, उसको बोलते हैं हाईली कंटेजियस। तो स्वाइन फ्लू एक बहुत ही कंटेजियस इन्फेक्शन है। कैसे ये एक जने से, एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है। हमारा जो मुंह में जैसे म्यूकस है या नाक में म्यूकस है, सिक्रीशन है नाक में, उनमें जो है, जो फ्लू का वायरस होता है, जब फ्लू का मरीज खांसी करता है या छींकता है या बहुत तेज बोलता है, कई बार बोलने से भी जो है म्यूकस की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं हमारे मुंह में से, जो सिक्रीशन है नाक में से, जो सिक्रीशन वगैरह है, उनकी हवा में फैल जाती हैं। जब एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के ऊपर ये बूंद गिरती है या किसी तरह से वे पर्सन इन बूंद के कांटेक्ट में आता है, तो जो वायरस इस सिक्रीशन में, इस म्यूकस में होता है, यह उस हेल्दी इंसान के शरीर में म्यूकोजा के थ्रू घुस जाता है। म्यूकोजा क्या होता है, जैसे हमारा मुंह है, उसके अंदर जो है होठ और जो अंदर पतली झिल्ली है उसको म्यूकोजा बोलते हैं। जो नाक में हमारी झिल्ली है पतली, उसको म्यूकोजा बोलते हैं। आंख में जो हमारे झिल्ली है उसको म्यूकोजा बोलते हैं। तो एक तो चमड़ी हुई, तो चमड़ी से ये वायरस नहीं घुसता, पर जो म्यूकोजा होती है उसमें से आसानी से घुस सकता है। तो जो फ्लू के मरीज को खांसी या छींक हुई, उससे वायरस म्यूकोज की छोटी छोटी कणों में के रूप में कमरे में फैल गया, और जब किसी ने उस कमरे में से सांस ली या किसी ने उस कमरे में पड़ी हुई चीज़ों को छुआ जिसके ऊपर जाकर वायरस बैठा, तो फिर इस इंसान को फ्लू की तकलीफ हो सकती है। तो दो तरह से फ्लू एक इंसान को हो सकता है। पहला तो यह है कि वह ऐसे कमरे में सांस ले जिसमें कि जो छोटी छोटी बूंदें थी जुखाम की, खांसी या छींक की वजह से फैली हुई थी जो कमरे में, उसको किसी ने सांस लेते समय अंदर ले लिया। दूसरा यह होता है, वो तो डायरेक्ट मेथड हुआ। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होता है कि ये बूंदें जो हवा में होती हैं, जब कहीं जाके गिरती हैं, जैसे फ़ोन पे गिरी या कोई भी और सतह पे गिरी, तो ये बूंदें जो होती हैं इनमें वायरस 2-3 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो कोई भी इंसान जिसको फ्लू नहीं भी है, अगर उन सरफेसेस को छूता है और उस हाथ से जो छुआ उस हाथ को अपने चेहरे पे लगाता है, तो उसको फ्लू होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वायरस चेहरे पे जो म्यूकोजा होती है उसके थ्रू बॉडी में घुस जाता है। कौन सी ऐसी सरफेसेस होते हैं जिन पे वायरस बहुत घंटे जिंदा रह सकता है? उदाहरण के तौर पर फ़ोन हुए, जो रेगुलर लैंडलाइन के फ़ोन हुए, उसमें किसी ने उठा के बात की तो उसके मुंह से जो वायरस था जाकर फ़ोन पर लगा और फिर फ़ोन पर रहा। अगर आपने उस फ़ोन को छुआ, उसके बाद अपने चेहरे को छुआ, तो उससे आपको फ्लू हो सकता है। इसी तरह से मोबाइल है या जो सेल फोन है, उनके ऊपर वायरस गिरता है, बहुत घंटे जी सकता है। जो मेज की सतह है या जो बच्चों के खिलौने हैं या जैसे रिमोट कंट्रोल है, जो भी हैंडल्स वगैरह हैं दरवाजे के, फ्रिज के, माइक्रोवेव के, जो सिंक है बाथरूम में, या जो भी फ्लोर है, हार्ड फ्लोर जो भी होते हैं, चाहे प्लास्टिक के हों चाहे पत्थर या कोई दूसरी तरह के हों, उनके ऊपर ये वायरस बड़ी आसानी से 2 घंटे या उससे अधिक जी सकता है। और अगर आप किसी फ्लू के पेशेंट ने पहले वहाँ खांसी या छींक मारी थी उस कमरे में, और आपने इन चीज़ों पर वायरस था उनको छू लिया और उसके बाद उन हाथों से अपने चेहरे को छू लिया, तो आपको फ्लू हो सकता है। जब एक इंसान छींकता है या खांसी करता है,
तो जो छोटी-छोटी बूँदें होती हैं थूक की और जो मलगम की और सिक्रीशंस की, वे 4 से 10 फुट दूर तक जाकर गिर सकती हैं, जो कि 1 से 3 मीटर के करीब है। तो ये आपको समझना चाहिए कि आप पेशेंट से, मरीज़ से 8-10 फुट दूर हैं, तब भी आपको यह वायरस लग सकता है। इसकी इम्पोर्टेंस हम पेशेंट को क्वारंटीन या उसको आइसोलेट करने के बारे में बात करेंगे, वहाँ आएगी। कई स्टडीज से यह साबित हुआ है कि हम दिन में बहुत बार अपने चेहरे को छूते हैं। एक स्टडी में उन्होंने बैठकर देखा कि नॉर्मल इंसान चेहरे को कितनी बार छूते हैं, तो पता पड़ा कि नॉर्मल इंसान हर घंटे में 16 बार अपने चेहरे को छूते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर आपके हाथ पे वायरस लग गया क्योंकि आपने कोई चीज़ छुई थी, और फिर उस हाथ को क्योंकि आप हर घंटे में 16 बार अपने चेहरे को छुएंगे, तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि यह वायरस आपके चेहरे पर चला जाएगा और वहाँ से आपकी बॉडी में चला जाएगा। इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि अगर फ्लू का एपिडेमिक चल रहा है तो हमें दिन में बार बार जो है कई बार साबुन और पानी से अपने हाथ धोने चाहिए, और मैं उसका जिक्र अभी करूँगा। देखिए, स्वाइन फ्लू ऐसे तो किसी को भी हो सकता है, पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो यंग अडल्ट होते हैं, जो 10 से 30 साल के बीच के करीब के लोग हैं, जो कि रियली प्रोडक्टिव होते हैं सोसाइटी के लिए, उनमें इस वायरस के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिन लोगों को एस्थमा है, HIV है, एड्स है, डायबिटीज़ है, या जो प्रेडनिसोन जैसी या स्टेरॉइड जैसी दवाएं ले रहे हैं, उनको भी इस वायरस के इन्फेक्शन की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, बच्चे से हैं, हामला हैं, उनको भी इस इन्फेक्शन की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है।